हेलो दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर इस चैनल में स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 6 को देखेंगे। 6 में है ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से प्रेम। तो इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर का, जो कि छोटा छोटा वीडियो है, पढ़ने में और आसानी होगा। इसलिए वीडियो को हम काफ़ी लंबा नहीं करते हैं, छोटा छोटा ही बनाते हैं। तो 4 वीडियो बन चुका है। अब लास्ट जो के अनुच्छेद है उसके लिए चलते हैं 5वें वीडियो में। तो चलिए सीधे उस अनुच्छेद पर। आज हम शुरू करेंगे कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, यानी विश्वसनीय जानकारी जो है बहुत कम है लोगों को। हमें उसके विचारों की जानकारी उसकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, यानी उनका लिखा हुआ जो पद है उससे मिलता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है एवं सुरक्षित है। सच्चे प्रभु की खोज में। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की रचना। अलह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साई। क्या ले माटी भूई सू, मारे क्या जल देह नेहवाए। जो करे मस्कीन सतावे, गुण रही रहे छिपाए। ब्राह्मण ब्यारसी करे 24, काजी मरहम जान। ग्यास माह जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल ही खोजे दिल है भीतरी, यहाँ राम रहीमाना। तो कहने का मतलब है कि राम रहीम को इधर उधर खोजने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि राम रहीम तो सबके दिल में है, सबके दिल के भीतर में, अंदर में है। वहीं पर राम रहीम बसा हुआ है। इसलिए अपने दिल को देखो, अपने दिल को साफ करो। इसी बात का इसमें जिक्र किया हो गया है और इसी पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है चित्रनौ में करघे पर काम करते हुए कबीर। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो कबीर साहब के बारे में था। अब देखते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। यहाँ दिया हुआ है कि चित्र 10 में धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते
बाबा गुरु नानक जब युवक थे, तो यहाँ दिया हुआ है उनके बारे में, तो देखते हैं उनके बारे में। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम, यानी गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। यानी कबीर की अपेक्षा गुरु नानक के बारे में, बाबा गुरु नानक के बारे में अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावे नदी के निकट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति या लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता है। लंगर किसे कहते हैं? यानी वैसा साझा रसोई घर जहाँ सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इकट्ठा बैठते थे और खाते पीते थे, उसे ही लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया। तो धर्मशाल किसे कहा गया? वैसा जगह जहाँ बाबा गुरु नानक अपनी उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए बैठते थे और धार्मिक कार्य करते थे, वैसे जगह को धर्मशाल कहा गया। और आज उसका नाम बदलकर गुरुद्वारा कहा जाता है। धर्मशाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गुरुद्वारा। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिए। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम के साथ लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1404 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया गया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में माना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापार, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। उनकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को
राज के अंतर्गत राज मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया, यानी खालसा संस्था की स्थापना की। खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह है गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्ति करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरे की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मान्य थे। शायद इसी बात से बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायी के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज यह जो छठा जो अध्याय है वह समाप्त होता है। ईश्वर से अनुराग। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम इसके प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, यानी फिर से याद करेंगे और आगे जो भी तरह के प्रश्न है आइए समझे, आइए विचार करें, आइए करके देखें, तो इन सब को हम सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इन प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।